Hello students, now I will explain the science of class 6, lesson 6, page number 71. हेडिंग इज़ स्लो एंड फास्ट चेंजेस। सबसे ऊपर हेडिंग है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। आज हम लोग इसको समझेंगे। वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारे होने वाले परिवर्तन देखते हैं। द टाइम दैट दीज चेंजेस टेक कुड बी डिफ़िकल्ट टू मेजर समटाइम। और कभी कभी ये जो चेंजेस होते हैं, ये परिवर्तन होते हैं, इनके समय को नाप पाना मुश्किल होता है। सम ऑफ द चेंजेस टेक फ्यू सेकेंड्स। कुछ परिवर्तन तो सेकेंड में ही हो जाते हैं, कुछ सेकेंड ही लगता है। सम टेक्स फ्यू मिनट। कुछ परिवर्तन होने में कुछ मिनट का समय लगता है। एंड सम टेक्स फ्यू आवर्स। कुछ परिवर्तन घंटों में होते हैं। वाइल सम टेक्स ईयर्स टू अकर्स। और कुछ परिवर्तन होने में कई साल का समय लग जाता है। Therefore, some of them are slow while some of the changes are fast. इसी कारण से कुछ परिवर्तन स्लो होते हैं और कुछ परिवर्तन बहुत ही फास्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्स्टिंग ऑफ बैलून, गुब्बारे का फूटना। आपने गुब्बारा फुलाया हुआ है हवा भर के, उसमें आप जैसे ही कोई नीडल लगाते हैं वो फट जाता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास मटेरियल, किसी ग्लास मटेरियल का टूटना। लाइटनिंग अप अ मैच स्टिक, एक माचिस को जलाना। मिक्सिंग साल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी में नमक को मिलाना। इट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम फास्ट चेंजेस कहते हैं। वाइल कुकिंग ऑफ फूड, जबकि भोजन का पकना। चेंज इन वेदर, मौसम में परिवर्तन का होना। ग्रोइंग ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स का ग्रो करना। प्रोसेस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का होना। ग्रोइंग ऑफ ट्री फ्रॉम अ स्मॉल सीड, एक सीड से एक बड़े पेड़ का बनना। और सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस, ये सब स्लो चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। अब स्टूडेंट्स मस्ट टू नो, ए चेंज विच अकर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज फास्ट चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जो बहुत ही कम समय में होते हैं, इन्हें हम फास्ट चेंज कहते हैं। ए चेंज विच रिक्वायर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट इज़ कॉल्ड स्लो चेंज। और वो परिवर्तन जिनके पूरा होने में लंबा समय लगता है, उन्हें हम स्लो चेंजेस कहते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। नेचुरल चेंजेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमंस। जो नेचुरल चेंज होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, इन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दे अकर्स नेचुरली इन द नेचर, ये नेचर में अपने आप हो जाते हैं। सम ऑफ द नेचुरल चेंजेस आर डिज़ायरेबल फॉर अस। कुछ नेचुरल चेंजेस हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। वाइल सम ऑफ देम आर अनडिज़ायरेबल, और जबकि कुछ नुकसानदायक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेदर चेंज, जैसे मौसम का बदलना। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। रेन, बारिश का होना, एक्सेट्रा आर डिज़ायरेबल नेचुरल चेंजेस। ये सभी वांछित नेचुरल चेंजेस होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। बट फ्लड्स, लेकिन बाढ़ का आना, आर एनी अदर डिजास्टर, किसी दूसरी महामारी का आना या किसी दूसरे प्राकृतिक प्रकोप का आना, आर अनडिज़ायरेबल चेंजेस, ये सब अनडिज़ायरेबल चेंज के उदाहरण हैं। मस्ट टू नो, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन और ब्रॉट अप बाय द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल चेंज। ऐसे परिवर्तन जो नेचर में अपने आप होते हैं, उन परिवर्तनों को हम कहते हैं नेचुरल चेंज। द चेंजेस दैट आर ब्रॉट बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड मैन मेड चेंजेस। और ऐसे चेंजेस जो हम लोगों की एक्टिविटी के कारण होते हैं, इन्हें हम मैन मेड चेंजेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे बाढ़ में कार वगैरह सब कुछ एकदम से नुकसान हो रहा है उनका, तो बाढ़ से हमें बहुत नुकसान होता है और यह एक नेचुरल डिजास्टर होता है जो अनडिज़ायरेबल चेंज है। मैन मेड चेंजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमंस एज दे आर एज ए रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऐसे परिवर्तन जो हम लोगों की एक्टिविटी से होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के ही कारण होते हैं। द मैन मेड चेंजेस कुड बी डिज़ायरेबल एंड समटाइम दे कुड बी अनडिज़ायरेबल ऑल्सो। जो मानव निर्मित परिवर्तन होते हैं, ज़्यादातर ये अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं, लेकिन कभी कभी ये नुकसानदायक भी होते हैं। एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना। बर्निंग ऑफ पेपर और फ्यूल, ईंधन या पेपर का जलाना। पेपर कटिंग, पेपर को कट करना। एक्सेट्रा आर सम डिज़ायरेबल मैन मेड चेंजेस।
ये कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। बट स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने का ख़राब हो जाना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास मटेरियल, किसी बर्तन ग्लास के बर्तन का टूट जाना, फायर इन फॉरेस्ट, जंगल में आग का लगना, आर इन आवर बिलोंगिंग्स, ये सब हमारे कारण जो कुछ हो रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द अनडिज़ायरेबल मैन मेड चेंजेस, ये कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरीके से मैन मेड चेंजेस ये फ़ायदेमंद और नुकसानदायक दोनों ही होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 72 पढ़ेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। The changes around us can also be classified into reversible and irreversible change। जो हमारे आसपास परिवर्तन होते हैं इन्हें हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं इनमें जो पदार्थ बनता है परिवर्तन के बाद में वह परमानेंट होता है और इस रिएक्शन से हम पहले वाला पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वाइल रिवर्सिबल चेंजेस आर नॉट परमानेंट, जबकि रिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं और जो रिजल्ट के बाद मटेरियल बन रहा है उसे हम फिर से जब कंडीशन को उल्टा कर देते हैं तो हमें पहले वाली चीज़ें फिर से मिल जाती हैं। तो रिवर्सिबल चेंज में हमें पहले वाली चीज़ें मिल सकती हैं, चेंज को हम किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल चेंज एक बार पूरा होने पर फिर से पहले वाली चीज़ हम लोग नहीं पा सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर, रिवर्सिबल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, किसी रबर बैंड का खींचना तानना। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना और फिर जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो बुझ जाता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का बर्फ़ में बदलना। प्लॉइंग अ फील्ड, किसी खेत की जुताई करना। सम इरिवर्सिबल चेंजेस आर गिवन बिलो, और जो इरिवर्सिबल चेंज के उदाहरण हैं ये क्या है। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, किसी भी प्लांट और एनिमल की जो ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल होती है, बढ़ने के बाद कोई फिर से छोटा नहीं होता है। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, लकड़ी या कागज़ का जलना, क्योंकि जब ये जल के राख बन जाते हैं तो हम फिर से इनसे पेपर या लकड़ी नहीं बना सकते हैं। प्रिपेयरिंग कर्ड और पनीर फ्रॉम मिल्क, दूध से पनीर या दही का बनना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना। बेकिंग ऑफ केक, रोटी बनाना, या जब ये रोटी बन जाती है तो पकी हुई रोटी से हम फिर से आटा नहीं बना सकते हैं। नाउ मस्ट टू नो द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ऐसे परिवर्तन जिसमें हम फिर से पहले वाला चीज़ पा सकते हैं उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम उल्टा नहीं कर सकते, मतलब हमें पहले वाली चीज़ नहीं मिल सकती है, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे परिवर्तन को इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। स्टूडेंट्स, आगे की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।